পাকুড় ডিস্ট্রিক্টে একটাই কলেজ আছে, সেটা হলো কেকেএম কলেজ পাকুড়ে যেটা আছে। নাহলে বাইরে শুধু গ্রাজুয়েশন হয়, এমএ হয় না। भाई मेरे क्या कह रहे थे? पूरे पाकुड़ विधानसभा में हमारे युवाओं की पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 या 2 ही डिग्री कॉलेजेस हैं। তো ওখানে বেসিক তোমার পড়াই নেই। তোমার বেসিক পড়াই বলতে যে তুমি যে গ্রাজুয়েশন করবে, তো গ্রাজুয়েশনে সব সাবজেক্ট নেই। যেরকম তুমি ঝাড়খণ্ডে থাকছো, ঝাড়খণ্ডে তুমি ভূগোল জানবে, জিওগ্রাফি জানবে, তো জিওগ্রাফি পড়াই নেই। তুমি হয়তো আরো অন্য কিছু পড়বে হয়তো। और विडंबना देखें, आज की इस 21वीं सदी में भी वहां पर सारे बेसिक सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाते। কমার্সের কোনো কোর্স নেই। অনার্স তো আলাদা কথা, কমার্সের টোটালি অ্যাবসেন্ট। এমএ এখানে নাই। তো যারা হয়তো এমএ করবে ওরা আগে সাহেবগঞ্জ যেতে হয়। कॉमर्स का नाम सुना है आपने? वही आर्ट, साइंस, कॉमर्स। आज से कॉमर्स का नाम भूल जाइए, पूरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। और अगर किसी को मास्टर्स करनी है उसके लिए कहीं और जाएं, भागलपुर जाओ, साहिबगंज जाओ, बंगाल जाओ, यहाँ वहां भटकते रहो। किसी सरकार को, किसी तंजीम को कोई परवाह नहीं। তো একটা 7টার সময় ট্রেন আছে, তো 7টার ট্রেনে তোমার 10টা 10:30 বাজিয়ে দেয়, তো 7টার ট্রেনে রিক্সা যেতে পারবে না, যাওয়া হবে না। তখন লাগে সাহেবগঞ্জে 10টা কাম করার লাগে হাঁকে ভোর 4টার সময় 4:30টার সময় বনাঞ্চল যেতে হয়। আর বনাঞ্চল ধরার লাগে হাঁকে বাড়ি থেকে কোনো সময় 3টের সময় বের হতে হয়। 5 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার জায়গা এদের বেলা যাবো। दोस्तों, जहां आज दुनिया चांद पर जा रही है, एआई के दौर पर मानो दुनिया में पढ़ाई को लेकर एक भूचाल सी आई है। और हमारे यहाँ के युवाओं को क्या करना पड़ता है? सुबह के 4-5 बजे उठकर स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? ताकि वो साहिबगंज जा पाए, भागलपुर जा पाए, बंगाल जा पाए। क्यों? महज एक नॉर्मल सी एमए मास्टर्स की डिग्री के लिए, कागजात के कुछ छोटे मोटे काम के लिए, कुछ दस्तखत के लिए। खैर, आगे वीडियोस पर शिक्षा पे हम और तफसील से बात करेंगे। अब एक नजर छोटे बच्चों की पढ़ाई के तरफ करते हैं। एजुकेशन की समस्या है। एजुकेशन में बढ़िया बढ़िया जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। आप बताइए कैसा एजुकेशन है, किस तरह का ये व्यवस्था? ये दो टीचर है, मान लीजिए ये दो टीचर वो अंदर पढ़ाएगा, पढ़ा रहा है, कभी इधर फाका हो गया, इधर पढ़ाएगा तो उधर फाका। टीचर का मेन कमी है हम लोग, टीचर की कमी। लेकिन शिक्षकों की बेहद कमी है, बेहद कमी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्र को नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय है, प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन में बहुत सारे सीट खाली। सोचिए, स्कूल तो है मगर उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं। कई स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पूरी कक्षा का भार संभाल रहे हैं, पूरे स्कूल का भार संभाल रहे हैं। बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की बात कहती है सरकार, लेकिन शिक्षा की नियुक्ति में कितनी लापरवाही है ये किसी से छिपा नहीं। जब वहां पढ़ाने वाला ही नहीं तो इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे का होना भी बेमानी है। बिना शिक्षकों के इन स्कूलों के बिल्डिंग्स का क्या मतलब? मेरे पाकुड़वासियों, बहुत स्कूलों में हेडमास्टर ही नहीं होते। एक शिक्षक होता है, वही सब कुछ होता है, वही पढ़ाते भी हैं और हर तरह के काम भी करते हैं। बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस ज़िला में जितना मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कहीं हेडमास्टर का सारा पोस्ट खाली है, एक भी हेडमास्टर कहीं नहीं है। बिना सही नेतृत्व और बिना सही मार्गदर्शन के स्कूल कैसे चल सकता है? यह कैसा अधिकार है जो बच्चों को शिक्षा की सही गुणवत्ता देने में ही असमर्थ है? यहाँ बच्चों को राइट टू एजुकेशन 2009 के आधार पर हम क्या इनको अधिकार दे पा रहे हैं? हमको तो ऐसा नहीं लगता। पाकुड़वासियों, एक आखिरी बार अपनी जुबान को छू कर देखिएगा। क्या वो जुबान हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे वही कह रही है जो आपने अभी देखा है? अपनी यादों में झांकिए और सोचिए, क्या आप भी पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आपका कोई भाई नहीं कर रहा है या कभी ना कभी आपने खुद नहीं किया है? क्या आपने वो बच्चे नहीं देखे हैं जिनके गरीब माँ बाप इस उम्मीद से उन्हें सरकारी स्कूल भेजते हैं कि वहाँ उनका भविष्य संवारेगा, मगर वहाँ 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे पूरी की पूरी कक्षाएं, पूरी की पूरी स्कूल चलती। अपनी धड़कनों को सुनिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो मुझे बताइएगा कि आपके दिल में ये सवाल नहीं उठता कि हमारे बच्चे, हमारे युवा भी बिना किसी संघर्ष के हक की शिक्षा हासिल करें और फिर एक बेहतर रोजगार पा सकें? जरा सोचिए, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा?
क्या सिर्फ स्कूल की इमारत ही शिक्षा का असल मतलब है? अगर हम अपने बच्चों को ये बुनियादी हक भी ठीक से नहीं दे सकते तो किस तरह का समाज बना रहे हैं? दुनिया शिक्षा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि ये बच्चे बड़े होकर उस दुनिया का सामना कभी कर पाएंगे? तो मेरे प्यारे पाकुड़ वासियों, क्या कहते हो? अपने और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए सही आवाज को चुनने का साहस रखते हो? क्या पढ़ाई के लिए बाहर भटकने के इस सिलसिले को खत्म करने का हौसला अपने सीने में रखते हो? इन सरकारी स्कूलों के हालतों पर आवाज उठाने की हिम्मत अपने आप में रखते हो? अपनी जमीन की तरक्की के लिए बदलाव की ताकत अपनी जिगर में रखते हो? अपनी मिट्टी की खुशहाली के लिए सही नेता को वोट देने की ताकत अपनी उंगलियों में रखते हो? जरा सोच कर बताना।